ये आदमी जेल से भागने के लिए जेल के अंदर ही जहरीली मकड़ियां पालने लगता है। वह हर दिन सैकड़ों मकड़ियां पकड़कर उन्हें बोतलों में बंद करता था। नियत समय पर वह उन्हें खाने के लिए ब्रेड डालता था, लेकिन उसकी कोठरी की दीवार के पीछे एक ऐसा विशाल जीव भी पल रहा था जिससे हर कोई डरता था। जॉन हर दिन उसे एक कॉकरोच खिलाता था। दीवार के अंदर उस राक्षसी जीव को खाते हुए देखकर जॉन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। जब वह अपने काम पर घमंड कर ही रहा था, तभी दो गुंडे गुस्से में उसकी कोठरी में घुस आए। उन्होंने जॉन का मुंह दबा लिया और बेरहमी से उसकी उंगलियां तोड़ दी। फिर जॉन के सामने ही उसकी पाली हुई सारी मकड़ियों को जमीन पर उलट दिया। अपनी प्यारी मकड़ियों को कुचले जाते देखकर जॉन का दिल टूट गया। लेकिन गुंडे यही नहीं रुके। वे जॉन की सारी मकड़ियों को मार डालना चाहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही गुंडा दूसरी बोतल की मकड़ियों को मारने लगा, अचानक एक मकड़ी ने उसकी आंख में काट लिया। तेज दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुस्से में आकर उसने सामने रखी सारी बोतलें जमीन पर पटक दी। अंदर की जहरीली मकड़ियां दीवार के पीछे बने सुराख में घुस गईं। इसी बीच शोर सुनकर जेलर भी वहां पहुंच गया। गुंडा तुरंत अपना रंग बदल लेता है और जेलर से कहता है कि जॉन की मकड़ियों ने उसकी आंख काट ली। जेलर समझ गया कि पहले गुंडों ने ही जॉन को तंग किया होगा, इसलिए उसने जॉन को सजा नहीं दी और गुंडे को इलाज के लिए मेडिकल रूम ले गया। जमीन पर पड़ी अपनी मकड़ियों की लाशें देखकर जॉन बेहद दुखी हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह उन गुंडों से भयानक बदला लेगा। इसके बाद उसने जमीन पर कुछ अजीब अजीब चिन्ह बनाए और उनके बीच लेटकर तांत्रिक क्रिया करने लगा। तभी दीवार के अंदर छिपी मकड़ियां जैसे किसी आदेश पर जॉन के शरीर पर चढ़ने लगी और उसी सुराख से एक विशाल मकड़ी भी बाहर आ गई। उसे अपने और पास आता देखकर जॉन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। कुछ ही देर में गश्त पर आया एक जेल प्रहरी शोर सुनकर वहां पहुंचता है। वह जॉन को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी उसने एक खौफनाक दृश्य देख लिया। प्रहरी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही मकड़ियां उसे हवा में ही चीर फाड़ देती हैं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जॉन अब मकड़ियों के साथ एक ही शरीर में मिल चुका था और इस तरह वह एक नए जमाने का स्पाइडरमैन बन चुका था।